जादूगरनी। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। लड़की का नाम था सोना और उसकी उम्र लगभग 12-13 साल थी। लड़का अभी बहुत छोटा था, लगभग 1 साल का। एक दिन सोना के माँ बाप ने उसको बुलाया और कहा कि हम लोग किसी काम से बाहर जा रहे हैं। तुम भाई का ख्याल रखना, उसको अकेला मत छोड़ना, क्योंकि आजकल एक जादूगरनी घूम रही है। वो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाती है और उन्हें बिल्ली या कोई पक्षी बनाकर अपने घर में कैद कर लेती है। लड़की ने कहा, ठीक है। अपने माँ बाप के जाते ही उसने दरवाजे बंद कर लिए। तभी उसे बाहर शोर सुनाई पड़ा। उसने देखा कि उसकी हम उम्र सहेलियां खेल रही हैं। पहले 10 मिनट तो सोना सोचती रही, जाऊं कि नहीं। फिर उसका बाल मन नहीं माना। उसने भाई को गोद में उठाया और बाहर चली गई। बहुत देर तक तो वे उसको गोद में लिए घूमती रही, पर जब वो थक गई तो उसने भाई को पास में ही बिठा दिया और खेलने में मशगूल हो गई। थोड़ी ही देर में एक हंसों का झुंड आया और चारों तरफ धूल का गुबार भर गया। हंसों ने बच्चे को अपनी पीठ पर बिठाया और उड़ान भर ली। जब धूल खत्म हुई तो सोना ने देखा उसका भाई तो वहाँ है ही नहीं। उसने घर जाते हुए हंसों के झुंड को देखा। अब उसकी सांस रुकने लगी, क्योंकि भाई तो हंस ले गए। अब ऊपर ऊपर हंसों का झुंड जा रहा था, नीचे सोना दौड़ रही थी। हंस तो तेज गति से भागकर जादूगरनी के पास पहुंच गए, लेकिन सोना भागती ही रही। रास्ते में उसे एक सेब का पेड़ दिखा। उसने पेड़ से पूछा कि सेब के पेड़, क्या तुमने मेरे भाई को कहीं देखा है? पेड़ ने कहा, तुम पहले मेरा एक सेब खाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। सोना तो पहले से ही परेशान थी। बोली, मेरे बाबा इतने मीठे फल लाते हैं, वो तो मैं कभी खाती नहीं, तुम्हारे सेब क्यों खाऊं? इतना कहकर आगे बढ़ी। जाते जाते उसे एक दूध की नदी मिली। उससे भी उसने पूछा, नदी क्या तुमने मेरे भाई को कहीं देखा है? दूध की नदी ने भी सोना को अपनी नदी का दूध पीने को कहा, पर वह उल्टा जवाब देकर आगे बढ़ गई। जाते जाते वह बुरी तरह से थक गई थी। तभी उसे जंगल में बहुत ऊंची सी इमारत दिखी, जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबी थी। सिर्फ एक खिड़की से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। वह भागते भागते वहां तक पहुंची। फिर उसने खिड़की से झांक कर देखा कि एक बूढ़ी सी औरत, जिसके बाल चांदी की तरह सफेद थे, जमीन पर बैठी चरखा काट रही थी और बहुत सी चिड़ियां, कबूतर, तोता, मैना सब उसके आसपास ही घूम रहे थे और उसका भाई वहीं जमीन पर सोया हुआ था। अब उसे एक उपाय सूझा। वो दरवाजे पर गई और किवाड़ खटखटाया। अंदर से बूढ़ी औरत की घुर्राती आवाज आई, कौन है? सोना सहम कर बोली, दादी माँ, मैं हूँ, जंगल में भटक गई थी, दरवाजा खोल दो। बूढ़ी औरत ने अपने सामने नन्ही बच्ची को देखा तो जोर से चिल्लाई, क्या लेने आई हो? तब सोना बोली, आप काम करते करते थक गई होंगी, देखिए ना, आपको पसीना भी आ रहा है। लाइए, मैं आपका पसीना भी पोंछ दूं और आपको पंखा भी झल दूंगी। बूढ़ी औरत ने उसे अंदर बुला लिया। तभी सोना ने देखा कि कोने में एक प्यारी सी बिल्ली भी बैठी थी, जो उसे बड़े प्यार से देख रही थी। सोना ने एक नजर अपने भाई पर डाली और अंदर आ गई। उसने सबसे पहले दादी माँ का पसीना पोंछा और उसे पंखा झलने लगी। बूढ़ी औरत चरखा काट रही थी। उसे जब थोड़ा थोड़ा आराम लगने लगा तो उबासी लेने लगी। तब सोना ने कहा, दादी माँ, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, बाकी काम मैं कर दूंगी। दादी वहीं जमीन पर ही सो गई। सोना चरखा चलाते चलाते यही सोच रही थी कि कैसे यहाँ से भागे। तभी उसने देखा कि बिल्ली उसके पास आई और उसके कान में बोली कि तुम ये चरखा मुझे दे दो, मैं चलाती रहूंगी, इसकी आवाज आती रहेगी। तब तक ये बूढ़ी जादूगरनी सोती रहेगी
और तब तक तुम अपने भाई को लेकर भाग जाना। पहले तो सोना बिल्ली को इंसान की भाषा बोलते देख सक पकाई, फिर बिना मौका गवाए चुपके से उठी, अपने भाई को उठाया और बाहर आ गई। फिर जोर जोर से भागने लगी। थोड़ी देर बाद जब जादूगरनी बूढ़ी की आंख खुली तो उसने देखा कि कमरे में कोई न था। चिड़िया, कबूतर, बिल्ली सब गायब और लड़की भी नहीं थी। उसने देखा कि उसकी जादू की शीशी भी गायब थी, जिसमें रखे पानी को छिड़ककर वो सबको इंसान से पक्षी, मक्खी में बदल देती थी। सोना को तो बिल्ली ने ये सब बता दिया था कि इसी शीशी का पानी छिड़कते ही ये सब पक्षी अपने रूप में आ जाएंगे और ये जादूगरनी भी काफी देर तक सोती रहेगी। उधर सोना अपने भाई को गोद में लेकर घर की तरफ बढ़ती जा रही थी और कुछ बच्चे भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। बिल्ली तो उसी की तरह एक लड़की बन गई थी जो अपनी बहन की खोज में आई थी, परंतु बुढ़िया ने उसे बिल्ली बना दिया था। भागते भागते वे सब नदी के पास पहुँचे। तब तक उन्होंने देखा कि हंसों का एक बड़ा झुंड आसमान में उड़ रहा है। अब सोना नदी से बोली, जल्दी से हम सबको छुपा लो, मैं तुम्हारी नदी का दूध जरूर पीऊंगी। और जैसे ही उसने दूध पी लिया, नदी ने सबको छुपा लिया। हंसों का झुंड आगे बढ़ गया। सोना फिर अपने सभी साथियों के साथ निकली, नदी को धन्यवाद कहा और जोर जोर से भागने लगी। अंधेरा भी गहराता जा रहा था। अब फिर वह सेब के पेड़ के पास गई। उससे उसने प्रार्थना की कि हमें छुपा लो। सेब ने अपनी बात दोहराई और सोना ने उसका सेब लिया। जल्दी जल्दी खाया। पेड़ ने ढेर सारे फलों और पत्तियों के बीच सबको छुपा लिया। जब उसने देखा कि हंसों का झुंड बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो सेब के पेड़ का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ी। अब भागते भागते वह अपने घर पहुंची। उसके माँ बाप ने जब बेटे बेटी सहित इतने बच्चों को आते देखा तो बहुत खुश हुए। सभी बच्चों को नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया और रात को अपने ही घर में सुला लिया। सुबह सभी बच्चों का घर पता करके उनके घर पहुंचाया। सबके माँ बाप बहुत खुश हुए और सोना को बहुत प्यार किया।